नहीं क्यों आता है सर? एक्सटेंशन से ही कॉल क्यों आता है? ये इसका आप मुझे जवाब दीजिए ना सर। एक्सटेंशन से ही क्यों कॉल आता है सर? डायरेक्टली कॉल क्यों नहीं करते हैं सर? मैं 2 दिन से इसी बात को लेके एक्चुअली मेरे को पेमेंट तो करना ही है, मुझे कोई पेमेंट की कोई मैंने आप मेरी चाहे वो रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। इससे पहले जो था वो मैंने टाइमली रिपेमेंट कर दिया था। अभी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है इसलिए मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ। और मैंने कल मैम को भी बोला था, आज सुबह भी किसी से बात हुई थी तो उनको भी बोला था कि मेरे को 5-7 दिन लगेंगे। हेलो हेलो। हेलो। तो हाँ जी। जी दिनेश जी से बात हो रही है। हाँ जी बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, मैं किशवनाथ की ओर से धर्मेंद्र से बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, हाँ जी सर। सर आपने हमारे यहाँ से रिसेंटली जो फास्ट के फोन लिया था ना, हाँ जी, हाँ जी हाँ, तो उसका रिजल्ट आपने अभी तक नहीं किया है। सर। मेरी कल से बात हो रही है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि सर मुझे 5-7 दिन लगेंगे। सर आप बार बार ऐसे क्यों कॉल कर रहे हैं? मैंने बोल दिया है सर। सर हमें किसी शौक नहीं है आपको बार बार कॉल करने का। ये हमारे ऑटो सिस्टम से ऑटो एयर से लगता है, हमें सिर्फ बात करनी रहती है। नहीं तो सर एक बात बताइए, जैसे ही आपका कॉल आता है, जैसे अभी आपका इस नंबर से कॉल आया, हाँ, तो आपसे मेरी डायरेक्टली बात क्यों नहीं होती है? मतलब हमेशा एक्सटेंशन से क्यों कॉल होता है? और जब मैंने पहले भी कॉल आया था तो मैं वापस मैंने रिट्राई किया तो वो कॉल लगता क्यों नहीं है सर? हाँ, तो क्योंकि ये क्या है कि हमारा सिस्टम से कॉल होता है ना, तो आपका कॉल हमारे इधर नहीं लगता, हमारे यहाँ से आपको कॉल आता है। नहीं मतलब आप डायरेक्ट इसी नंबर से बात नहीं कर रहे हैं, किस कहीं और से बात कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता सर। एक चीज बताइए ना सर, आप डायरेक्टली कॉल क्यों नहीं करते सर? मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक्सटेंशन से ही क्यों कॉल आता है सर? हेलो हेलो। आपको क्यों एक्सटेंशन चाहिए? नहीं क्यों आता है सर? एक्सटेंशन से ही कॉल क्यों आता है? ये इसका आप मुझे जवाब दीजिए ना सर। एक्सटेंशन से ही क्यों कॉल आता है सर? डायरेक्टली कॉल क्यों नहीं करते हैं सर? मैं 2 दिन से इसी बात को लेके एक्चुअली मेरे को पेमेंट तो करना ही है, मुझे कोई पेमेंट की कोई मैंने आप मेरी चाहे वो रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। इससे पहले जो था वो मैंने टाइमली रिपेमेंट कर दिया था। अभी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है इसलिए मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ। और मैंने कल मैम को भी बोला था, आज सुबह भी किसी से बात हुई थी तो उनको भी बोला था कि मेरे को 5-7 दिन लगेंगे। आपका सुबह जब कॉल आया था आपने बोला था ना कि बिल्कुल मैं बोला था। इवनिंग तक ट्राई करके करवा दूंगा, आज इवनिंग तक। नहीं हाँ तो नहीं हो पाया ना सर, मेरे नहीं हो पाया, मेरे को 5-7 दिन लगेंगे सर। आप एक बार रिमार्क डाल दीजिए ना सर उसमें कि मैं आपको बस 7 दिन बाद रिमार्क तो यहाँ हर एग्जीक्यूटिव डालता है, बट जब तक हम कस्टमर का पेमेंट होने के बाद उनका ट्रांजेक्शन हमारे सिस्टम में अपडेट नहीं करते ना, हाँ तब तक उनको हमारे ऑटो से ऑटो कॉल लगता ही रहता है। मतलब ऑटोमेटिक कॉल चल जाता है हाँ, ऑटोमेटिक ही कॉल लगता है। आपके पास? पहले वो आता होगा कुछ ना कुछ के मतलब आपके आपके इस कस्टमर के कॉल जा रहा है। हाँ, तो कॉल जाने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पहले किस किस की बात हुई है। वहाँ तो सर आप उसमें रिमार्क भी तो आप एक बार डाल देंगे रिमार्क, तो अगला भी जो अगर एजेंट कॉल करना यहाँ पे चाहेगा लास्ट नंबर के अंजलि जी का कि कस्टमर ट्राई कर रहा है, इवनिंग तक करवा देगा। तो सर अभी आप रिमार्क डाल दीजिए इसमें। मैं सर 7 दिन बाद में पेमेंट मेरे पास आएगा, अरेंज होगा। उसमें जो भी उसके बाद जो अपन बात कर लेंगे, जो भी आप उसमें मतलब जैसे आप जो लेट फीस वगैरह होता है अगर आप छोड़ते हैं तो मैं रिपेमेंट कर दूंगा सर। जो भी होगा मेरा जो अमाउंट है वो मैं आपको, मेरा जो लोन का अमाउंट है मैं कर दूंगा सर। हेलो। हाँ सर। अब ट्राई कीजिएगा कि हो सके उतनी जल्दी आपका पेमेंट हो जाए, ठीक है? नहीं सर आज नहीं हो पाएगा, मैंने आपको बता दिया है सर। मैं 7 दिन बाद में आप एक बार कॉल कीजिए, कर दीजिएगा। आप रिमार्क डाल दीजिए सर अपने कॉल सर हम पे। इतना लंबा टाइम तो आपको नहीं दे सकते, सॉरी। अब देख लीजिए सर, मैं तो नहीं कर पाऊंगा सर अभी। नमस्कार, किस्त फाइनेंस से वीरेन बात कर रहा हूँ। दिनेश जी से बात हो रही है? जी सर। कंपनी की ओर से आखिरी में 3:10 पर कॉल किया गया था, 1 आवर पहले। आपने बताया था आप अरेंज करवा कर रीपेमेंट करवाने वाले थे, तो अभी तक रीपेमेंट नहीं करवाया है। मैंने ये बोला था
कि मुझे 6-7 दिन लगेंगे। 7 दिन का मैंने उनको बोला था। 3 10 बजे फोन आया था, इसी नंबर से शायद आया था मेरे हिसाब से। ओके। एक मिनट, आपका नंबर नहीं, ये वो 300 था, उसमें 3300 लास्ट में था। हाँ, मगर हमारे डिपार्टमेंट कलेक्शन डिपार्टमेंट से कॉल आया होगा। हाँ हाँ आया था। तो मैंने उनको बोला था कि मुझे 7 दिन लगेंगे, और मैंने ये भी कहा था, और मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने ये भी बोला था कि आप अपडेट कर दीजिए, मतलब जो आप रिमार्क डालते हैं ना उसमें रिमार्क डाल दीजिए। मगर अब बंदा तभी रिमार्क डाल पाएगा जब कंपनी अप्लाई करेगी। कंपनी तो मना कर रही है, डिनाई कर रही है ना। आज मॉर्निंग में भी तो आपको मैसेज डाला कि ये इमीडिएटली करना है रीपेमेंट। आधे घंटे का वेट किया, आपकी ओर से कोई रीपेमेंट नहीं हुआ, तब जाकर कंपनी ने ये कॉल करवाया। ये कॉल आपको चालू कॉल पर रीपेमेंट करवाने के लिए करवाया कंपनी। नहीं हो पाएगा सर, मैं 7 दिन पहले नहीं कर पाऊंगा। तो किसी और के जरिए भी करवा ही सकते हो ना। 48 घंटे तो दिए, 2 दिन एक्स्ट्रा दिए। 26 तारीख को करना था, आज 29 तारीख हो गई। तो मुझे पता है, मेरी कल से ही बात हो रही थी, कल भी मैम से बात हुई थी, तब भी मैंने उनको बोला था कि 6-7 दिन लगेंगे। बात सही है दिनेश जी। देखिए, आपको भी पता है ड्यू डेट चली गई। आई नो। कंपनी की ओर से लगातार आपको कॉल कर इन्फॉर्म किया जा रहा है। अब आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि अरेंज करवा कर पेमेंट करवाइए। सर नहीं हो पाएगा सर, मैं 5-7 दिन कंपनी भी पहले। टाइमिंग नहीं दे पा रही है ना दिनेश जी, तो अब उसका कोई बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालूं सर रास्ता, बताओ आप। वो आपको सोचना है। अगर कंपनी की कोई फैसिलिटीज में आपको पता नहीं तो मैं बता दूं, देखिए पेमेंट का लिंक सेंड किया है, बराबर है। वो आप ऑल ओवर इंडिया में किसी को भी सेंड कर किसी के भी जरिए करवा सकते हो। कैश में भी अरेंज हो सकता है। नहीं, तो वो मोबाइल तो मैं करूंगा, तो मोबाइल ऐप से ही करूंगा, अगर करूंगा तो जब भी। नहीं, यानी कि ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि शायद कोई आपको ऐसा बोल रहा है मेरे पास कैश में अकाउंट में नहीं है, पर आप उसको डिनाई कर रहे हो, उसके लिए बता रहा हूँ कि शायद आपको पता होना चाहिए कि कैश में भी हमारा होता है। ये लिंक आप वो मोबाइल रिचार्ज वाला है, साइबर काफाई वाला, ये मित्र का स्टोर है, मनी ट्रांसफर वाला, उनको सेंड कर कैश में दे दोगे तो वो लोग भी उनके अकाउंट से आपका पेमेंट करवा पाएंगे। यानी कि आपका प्रेजेंट भी नहीं होगा ना, तो भी आपके नाम का पेमेंट ऑनलाइन और कैश दोनों तरीके से ऑल ओवर इंडिया में से कहीं से भी हो सकता है। ऐसी फैसिलिटीज कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो पेमेंट लिंक में। अब सिर्फ आपको पेमेंट करना है। नहीं, लेकिन मेरे को अरेंज नहीं हो पाएगा सर, 7 दिन पहले मैं अरेंज नहीं कर पाऊंगा। मैं सर सुबह से ही। कंपनी देखिए, अभी आप नहीं करवा पाओगे तो फिर कंपनी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। जो भी एक्शन लेगी वो आपको मैसेज या मेल के जरिए इन्फॉर्म कर देगी, बराबर। बताइए सर, इस पे एक्शन क्या होगा, बताइए। उसका डिपार्टमेंट अलग होता है, लीगल डिपार्टमेंट अलग होता है, ये कलेक्शन डिपार्टमेंट है। नहीं तो वो लीगल डिपार्टमेंट का क्या क्या है प्रोसेस, हाँ, बताइए। यानी मैंने बताया ना कि जो भी एक्शन लेगी ना वो आपको मैसेज नहीं, या जो भी मेल के एक्शन जरिए क्या इन्फॉर्म। होगा आप बताइए, क्या जो भी एक्शन में मेरे आप। पास उसका कोई नॉलेज नहीं है। कुछ तो पता ये होगा तो ना सर। नहीं, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, मगर जो भी लेती है ना स्ट्रिक्ट एक्शन, वो मैसेज और अच्छा, मेल के जरिए इन्फॉर्म करती है। चलो कोई बात नहीं, ईमेल पे मेरे मेल आएगा, मेरा जीमेल आईडी दिया हुआ है। हाँ, कहाँ तो मेल करेगी, कहाँ तो मैसेज करेगी, दोनों में से कोई एक प्रोसीजर कर देगी। तो दोनों आप चेक करना रखिएगा। ओके। ठीक है। अच्छा मेरी और बात, ये अमाउंट, हाँ हाँ एक बात और सुनिए सर। इससे हाँ पहले भी जो कॉल आया था, मैंने सर को बोला था कि सबसे बड़ी बात है, आपके फोन से जब फोन आता है तो हमेशा एक्सटेंशन नंबर से क्यों कॉल आता है। आपका डायरेक्टली जब मैं फोन उठाता हूँ तो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है। मैं जब उठाता हूँ उसके बाद में एक रिंग की आवाज आती है, फिर आप कनेक्ट होते हो। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं, एक बंदा थोड़ी आपको लगातार कॉल कर रहा है, नहीं, नंबर भी अलग अलग है। अभी आप हाँ, कौन से कॉल सेंटर से बोल रहे अहमदाबाद कलेक्शन डिपार्टमेंट से, गुजरात से। हैं? अहमदाबाद। हाँ, अच्छा अच्छा। तो क्या आप अपनी लाइव लोकेशन मुझे भेज सकते हैं सर? लाइव लोकेशन। नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड कॉल है, पीसी में से कॉल लगता है। नहीं तो आप व्हाट्सएप से भेज दीजिए आपके लाइव लोकेशन सर, आपके नंबर नहीं, पे मगर व्हाट्सएप से नहीं हो पाएगा ना, यहाँ पर व्हाट्सएप नहीं रहता है हमारे पास। आपके मोबाइल पे तो होता होगा ना सर? मगर हमारा मोबाइल थोड़ी हम यूज कर सकते हैं कंपनी के लिए। क्यों नहीं कर सकते? इसका रीजन बताइए सर। आपको क्या डर है इस चीज का कि आप क्यों नहीं कर सकते? डर थोड़ी है, ये आपका कंपनी के साथ प्राइवेसी है कि कंपनी का नंबर पर से ही हम कस्टमर को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी प्राइवेसी तो पर्सनल नंबर आप से सुनिए सर, आपका आप कोई अपनी भी कंपनी आप होगी। आप अपनी प्राइवेसी मेंटेन करके चल रहे हैं, ठीक है, नहीं, लेकिन मेंटेन नहीं कर रहा हूँ दिनेश जी, ये गलत चीज है, पता है आपको।
यहाँ से लेकिन हमारी लेकिन job लेकिन जाएगी। नहीं, आपकी जॉब चली जाएगी, लोगों की जाने चली गई कई स्टेट में। मैं 4 दिन से ये न्यूज देख रहा हूँ, 3 दिन से सर, 3-4 दिन से तेलंगाना में जो हुआ, इतना हुआ कि मतलब आपने उनके लोगों के कॉन्टेक्ट्स पे फोन कर दिए, मैसेजेस कर दिए व्हाट्सएप पे। अब आपकी कंपनी ने करा नहीं करा मुझे पता नहीं, आप करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं? वो डिपार्टमेंट अलग रहता है आप हमारे करते हैं, अपनी आपकी ओर से- कंपनी करती है या हाँ, नहीं करती है? मेरे डिपार्टमेंट यानी कि कलेक्शन डिपार्टमेंट से कस्टमर नंबर के अलावा कोई नंबर पर कॉल नहीं जाता। जितनी भी बार कॉल डायल करेंगे हम यही नंबर पर डायल करेंगे। तो फिर वो कॉल कहाँ से जाते हैं सर? आप इस कंपनी की उससे जाते हैं या नहीं जाते? देखिए 02262820570 ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है। हाँ। और care@kiste.com। आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो ये दोनों पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। मुझे क्योंकि मुझे दोनों आप चीज ये जो है बता, ना- मुझे आप एक चीज फोन पे बता दीजिए कि आपकी कंपनी के कस्टमर केयर से या आपके कलेक्शन डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट से किसी बंदे के जिसने लोन लिया है उसके कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉल जाता है या मैसेज जाता है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए सर एक बार। नहीं, कलेक्शन डिपार्टमेंट से तो नहीं जाता है। तो कौन से डिपार्टमेंट से जाता है सर? वो शायद लीगल डिपार्टमेंट होगा। और लीगल डिपार्टमेंट नहीं, लीगल मैसेज और डिपार्टमेंट मेल करेगी तो मैसेज भी वही नंबर पर करेगी जब जो नंबर पर से उन्होंने लोन अप्लाई किया, और मेल वही मेल आईडी पर करेगी जो उन्होंने किस्त में जब अटैच किया हुआ है। कंफर्म है सर, आप ये सही बोल रहे हैं? मेरे पास जितनी डिटेल है वही मैंने बताया। आपका क्योंकि नाम, यहाँ आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम वीरेन है, मैं पूरा कलेक्शन नाम डिपार्टमेंट बोलिए वीरेन सर। मेहता, वीरेन मेहता नाम है। आपका आईडी, एम्प्लॉय आईडी? वो मैं यहाँ से शेयर नहीं कर पाऊंगा। कारण बताइए, क्यों नहीं करेंगे सर? कलेक्शन डिपार्टमेंट है। नहीं, कलेक्शन डिपार्टमेंट है तो आपका एम्प्लॉय आईडी कुछ तो होगा। एम्प्लॉय आईडी नहीं रहता है यहाँ पर। कुछ तो होगा, तो आप कैसे फिर एम्प्लॉय कैसे बन गए सर? आपको कुछ सोचना चाहिए सर। ऐसी कंपनियों में आप जॉब कर रहे हैं जिसके कारण से लोग मर रहे हैं सर। नहीं, मतलब मैंने बताया तो सही, इतना आपको ज्यादा लोग। अधिक जानकारी चाहिए ना तो आप वहाँ पर बात कर लीजिए। ये जो नंबर और मेल आईडी है ना वो दोनों हमारे सीनियर पर्सन का है। वहाँ से आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी ना मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आप मुझे कॉल मत कीजिएगा, मैं उनसे बात करता हूँ सर। कोई बात नहीं, मगर ये जो कॉल है ना वो कलेक्शन डिपार्टमेंट से आ रही है, यानी कि पेमेंट के लिए आ रही है। आप पेमेंट करवा दीजिए, कॉल आना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले वहाँ से पूरा वेरिफिकेशन लूंगा आपको पूरा। जहाँ पर, हाँ कोई बात नहीं, मगर जो भी ड्यूरेशन रहेगा ना वो आधे घंटे का ही रहेगा। आपको वो आधे घंटे का टाइमिंग है। जहाँ पर बात करना है पेमेंट के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वहाँ से ले लीजिए, पेमेंट करवा दीजिए। पेमेंट में कोई दिक्कत आती है हम गाइड करने के लिए तैयार है। कलेक्शन डिपार्टमेंट से कोई इश्यू हम रेडी है, मगर कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पर कांटेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, मैं कर लूँ। ओके, आपको इतना तो नॉलेजेबल पर्सन होंगे क्योंकि मैनेजर कंपनी की पूरी डिटेल देता है, एम्प्लॉय उसकी डिटेल देता है। नहीं, अभी ओके, तो आप आप कंपनी। वहाँ पर कांटेक्ट कीजिए, वो सीनियर पर्सन है। ओके, मगर अभी आप चालू कॉल पर पेमेंट नहीं करवा रहे हो, राइट? आधे घंटे के बाद कंपनी दोबारा कॉल करवाएगी जिसमें आपको यही जानकारी दी जाएगी। अगर आपका पेमेंट पेंडिंग होगा तो फिर उस वक्त आपको चालू कॉल पर रीपेमेंट करवाना पड़ेगा। ओके दिनेश जी, ठीक। नमस्कार, किस्त फाइनेंस से वीरेन बात कर रहा हूँ।